नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत विषय से संबंधित कट ऑफ से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे, हमारी कट ऑफ है वो 100% किस प्रकार से ऑथेंटिक है और आप हमारे इस कट ऑफ पे किस प्रकार से विश्वास कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानने का आज प्रयास करेंगे कि अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार का धोखा हुआ है, अर्थात बीपीएससी ने यहाँ पर क्या उनके साथ खेला कर दिया है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कितने नंबर वाले चयनित होने वाले हैं आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपका अभिवादन करते हैं हमारे चैनल पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बात करते हैं आपके कट ऑफ की। तो कट ऑफ को जानने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड को जाने हुए हम किसी भी कट ऑफ पे चर्चा कर लें तो बिल्कुल बेईमानी सा होगा। यहाँ पे बात करते हैं, हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख करके रखी हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 संस्कृत विषय से संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हमारी चर्चा का विषय होने वाला है कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वो कैसे कौन से कारक हैं जिन्होंने हमारे जो है कट ऑफ पे विस्तृत प्रभाव डाला है और उनके प्रभाव डालने के पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभ्यर्थियों की संख्या वो सबसे पहला कारक है जो कि आपके कट ऑफ को यहाँ पे निर्धारित करने जा रहा है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका भी संस्कृत सब्जेक्ट अर्थात आपका संस्कृत विषय मजबूत है, जिनकी जो है संस्कृत विषय में अच्छी पकड़ है, वह आराम से अपने कट ऑफ को पार कर सकते हैं और उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उनमें मुख्य आपका अभ्यर्थियों की संख्या हो जाती है, जिसके माध्यम से आपके कट ऑफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग परीक्षा के स्तर की। आपको जैसा देखने को मिला होगा कि जो परीक्षा का स्तर था वो किस प्रकार का था। आप सभी ने पेपर दिया है, जिसमें आपने देखा होगा कि क्वालिफाइंग पेपर था, मेन पेपर था और साथ ही साथ आपका क्या था, एक जो है जनरल स्टडी अर्थात सामान्य अध्ययन का पेपर था। तो आप सबने उस पेपर को दिया। आपके बाद उस पेपर का जब आपने उसको जो है अच्छे से एनालाइज़ किया होगा तो आपको क्या लगा होगा, ये किस प्रकार की परीक्षा के स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पे उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो परीक्षा का स्तर भी एक मुख्य कारक है जिसने आपके परीक्षा के कट ऑफ के ऊपर जो है विस्तृत प्रभाव डाला है। साथ ही साथ बात करते हैं निकटतम उत्तर की। ऐसे बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट में देखने को मिले हैं, जिसमें जो है निकटतम उत्तर, जिसमें आपका जो है निकटतम उत्तर वहाँ पे देखने को मिला है। अर्थात अगर आपके सामने 5 ऑप्शन थे, 5 विकल्प थे आपके सामने, तो पाँचों विकल्प में से कोई 1-2 ऐसे विकल्प लग रहे थे कि लग रहा है 2 वाला सही है, 3 वाला सही है या उपरोक्त में से सब सही है। तो यहाँ पे इन तीनों ने जो है मुख्य कारक आपके रहे हैं जिन्होंने आपके कट ऑफ पे महत्वपूर्ण जो है प्रभाव डाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट अपडेट के बारे में, यानी कि आपके जो परिणाम की तारीख है उसके विषय में क्या यहाँ पे न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि आप बिल्कुल प्रसन्न हो सकते हैं। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा। और यह मान करके चलिए कि आपका जो ये फाइनल रिजल्ट है वो छठ के बाद कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एस्टिमेटेड अर्थात निकटतम अगर दिनांक की बात करें यानी कि तारीख की बात करें तो 15 से 25 नवंबर के बीच में आपको हर हाल में आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ द्वितीय बात करें अर्थात दूसरी बात करें तो यहाँ पे रोस्टर आपका तैयार हो चुका है। और रोस्टर जो है सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडी ने आपके शिक्षा विभाग को भेज दिया था, शिक्षा विभाग के आपको भेज दिया था और शिक्षा विभाग ने क्या किया है, इसको जो है बीपीएससी को अपना रोस्टर क्लियर करके भेज दिया है और बीपीएससी ने भी रोस्टर के हिसाब से आपका जो है रिजल्ट का आकलन करके आपका रिजल्ट भी तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने ऊपर दृढ़ आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा परिश्रम करके जो है अपनी परीक्षा दी है, अब इसमें किसी प्रकार के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने रिजल्ट की वेट करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमारे कट ऑफ को आप देखते जाइए। और आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, आप सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, प्रकांड विद्वान हैं। इससे पहले मैंने श्लोक के माध्यम से अपने वीडियो की चर्चा स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अर्थात सभी प्रकार से सुख हो, सबका जो है कल्याण हो। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं, इससे क्या होता है, इससे हमको एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है कि आप सबने हमें पसंद किया और साथ ही साथ हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ आपसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, इसके ये कट ऑफ किस प्रकार से आपकी वैज्ञानिक पद्धति पे जो है तैयार की गई है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी केवल आपका आधा मिनट लेंगे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं मित्रों की, बहुत सारे मेरे मित्र जो है 6 to 8 9 10 और 11 12 में आपका सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये संस्कृत विषय की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर 1 to 5 की नहीं तो बाकी 6 to 8 या 9 10 11 12 की बात करें तो इन सभी विषयों में ये जो है प्रकांड विद्वान है, उन्होंने जो है पेपर का आपका लेवल देखा, इसको एनालाइज किया और उसके बाद वो जो है एक निर्धारित कट ऑफ पर गए कि हाँ इस प्रकार से आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। और साथ ही साथ वे यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने जो है विभिन्न चैनल्स के द्वारा किए गए सर्वे को भी एनालिसिस किया और उसका चर्चा उन्होंने अपने इस जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में भी किया है कि हाँ ये आपकी पृष्ठभूमि है, ये आपके कट ऑफ को निकालने का तरीका है। तो आप बिल्कुल इस पर 100% ये जेन्युइन कट ऑफ है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। माता रानी करें कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका जो है सिलेक्शन 100% हो जाए संस्कृत विषय में। इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मित्रों टोटल वैकेंसी के बारे में, अर्थात कुलपद। तो कुलपद यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे कि मेल पुरुष की बात करें तो 1130 पद, महिला फीमेल की बात करें 822 पद, अगर पीएच की बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन की बात करें तो 70 के लगभग पद इनको निर्धारित किए गए थे। साथ ही साथ अगर फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो इनको भी यहाँ पे 30 पद दिए गए थे। कट ऑफ में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे संस्कृत विषय से संबंधित जो है सभी कैटेगरीज की यहाँ पे विस्तृत रूप से जो है पदों की संख्या का यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत विषय की बात करें तो अनरक्षित में आपको 260 पद दिखाई दे रहे होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 94 पद आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 246 पद, पिछड़ा वर्ग की बात करें 179, अनुसूचित जाति की बात करें 192, अनुसूचित जनजाति की बात करें 159 और कुल पद की बात करें तो यहाँ पे 1130 पद निर्धारित किए गए थे। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि अनारक्षित अर्थात महिलाओं के लिए आपको जो है क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इनको जो है कितने पद निर्धारित किए गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 214 पद अनारक्षित महिला के लिए, 81 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 199 पद आपका ईबीसी के लिए, 150 पद आपका बीसी कैटेगरी के लिए, 159 पद आपका एससी कैटेगरी के लिए और 19 पद आपका जो है एसटी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। टोटल बात करें 822 पद यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। 37, 10, 37, 19, 6 और 2 ये आपके वीआई, डीडी, ओएच, अदर हैंडीकैप्ड और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले अदर दिव्यांगजनों का पद यहाँ पे निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ 30 पदों की बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी निर्धारित किया गया है। मित्रों बात कर लेते हैं आपके पाठ्यक्रम सिलेबस की। तो सिलेबस जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने लिखा है पेपर ऑन क्वालिफाइंग, अर्थात केवल उत्तीर्ण करना था। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके आए हुए थे भाषा से, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश भी था। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन में से केवल 9 क्वेश्चन ही आपको क्या करने थे, सही करने थे। अगर आपने 9 प्रश्न सही किए हैं तो बीपीएससी आपको जो है क्वालिफाई इस पर्टिकुलर पेपर में घोषित कर दे रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामान्य अध्ययन की, अर्थात पेपर नंबर 2 की। तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिले और ये बहुत बड़ा ऐसा विषय था कि समझिए कि इसके माध्यम से भी आपकी कट ऑफ पे बहुत बड़ा आपको प्रभाव देखने को मिला और यह भी जो है आपका कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे डाल रहा है। साथ ही साथ बात करें आपके संस्कृत विषय अर्थात मेन सब्जेक्ट जो आपका था, जिसमें से 80 क्वेश्चन आए हुए थे, जो यही आपको यहाँ पे खेला करना था, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले आकर के अपना जो है स्कोर यहाँ पे तय करना था ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पेपर के स्तर की। तो पेपर का स्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इजी टू मॉडरेट। अब कई अभ्यर्थियों से मैंने बात की तो उनका कहना था कि पेपर का लेवल इजी आया हुआ था। चाहे एक्सपर्ट्स ने बात की तो वो भी बता रहे थे कि कई अभ्यर्थियों का ऐसा कहना था कि इजी आया हुआ था, मॉडरेट आया हुआ था। कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि काफ़ी हाई पेपर सेट किया गया था, अर्थात टफ पेपर सेट किया गया था बीपीएससी के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे आपको सच बात पता करनी चाहिए, आप दिल से पूछिए कि किस प्रकार का पेपर यहाँ पे सेट किया गया था। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरे हिसाब से जो पेपर का स्तर था आपके वह सरल से मध्यम था, अर्थात इजी टू मॉडरेट स्तर का यहाँ पे बनाया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इजी टू मॉडरेट होने पे आपके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव कुछ नहीं पड़ना है, क्योंकि आप में जो टोटल एप्लीकेंट्स है अर्थात कुल आवेदकों की संख्या वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे अगर आप एक मिनिमम कट ऑफ लेते आ रहे हैं, अर्थात मिनिमम मार्क्स अगर गेन कर रहे हैं, तो 100% आपका संस्कृत विषय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अपने कट ऑफ के विषय में। उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ माता रानी का आशीर्वाद भी आप पर बन जाएगा और आप जो है फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगे। मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर की कट ऑफ यहाँ पे 75 ±2 दी हुई है। तो अगर यूआर में आप 75 के लगभग आ रहे हैं, 75 की रेंज में आपका नंबर आ रहा है, तो 100% आप सिलेक्टेड है। बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अगर ईडब्ल्यूएस में आपका 67 ±2 अर्थात 67 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, 100% आप सिलेक्टेड है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में अगर आप जो है 65 के आसपास नंबर गेन कर रहे हैं तो 100% आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए और बिल्कुल आप संस्कृत विषय के मास्टर बनने वाले हैं। ईबीसी कैटेगरी की बात करें अगर 60 के आसपास इनके नंबर बन रहे हैं तो आप तैयारी कर दीजिए, आप जो है जल्द ही नया विद्यालय ज्वाइन करने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 52 के आसपास अगर इनका अंक बन रहा है तो 100% ये कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनका काफ़ी कट ऑफ कम जाने वाला है, अर्थात 48 के आसपास भी अगर इनके नंबर आ रहे हैं तो इनका जो है 100% सिलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। बात करते हैं अपनी बहनों की अर्थात फीमेल कैटेगरी की। तो यहाँ पे यूआर में अगर 70 के आसपास इनका नंबर बन रहा है तो 100% ये सिलेक्टेड है। अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका जो है 62 के आसपास देखने को मिल सकता है, 62 के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है कट ऑफ। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं आपके जो है बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि बीसी कैटेगरी में आपका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 60 ±2, अर्थात अगर आप 60 ±2 पा रहे हैं तो 100% आप यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। बीसी कैटेगरी में आपका जो है 60 ±2 के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें ईबीसी कैटेगरी की। तो ईबीसी कैटेगरी में अगर आप 56 के आसपास बन रहा है आपका अंक तो 100% आप सिलेक्टेड है। इस रेंज में नंबर आ रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ एससी कैटेगरी की बात करते हैं मित्रों, तो अगर 46 के आसपास आपके अंक बन रहे हैं तो 100% आप ही सिलेक्टेड हो, आप जो है डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं मित्रों, अगर इनका 42 के आसपास भी नंबर बन रहा है तो आप जो है बिल्कुल तैयार रहें, आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, आप किसी न किसी विद्यालय में जाकर के अपना योगदान करने वाले हैं। पीएच कैटेगरी की बात करते हैं इसमें फीमेल में, तो ये अगर
केवल अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेती हैं तो 100% इनका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर्स की। तो फ्रीडम फाइटर्स भी केवल क्वालिफाई क्राइटेरिया अगर वो मेल हो चाहे फीमेल कैटेगरी में हो। फ्रीडम फाइटर्स हालांकि इनका क्षतिज आरक्षण मिला हो चाहे महिला हो चाहे मेल हो, तो इनका भी केवल क्वालिफाई का क्राइटेरिया अगर ये इसको उत्तीर्ण कर ले तो 100% इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट में बात कर लेते हैं आपसे मित्रों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में आपसे बोल के जा रहा हूँ, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका दिन आज का शुभ हो, भगवान करें आप सबका सिलेक्शन भी हो जाए। थैंक यू सो मच।